वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा, यहाँ पे हम एनसीईआरटी लेक्चर थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है यहाँ पे कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराड्स लगेगी 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड से बनाने के लिए। बेटा, इसमें हम रिएक्शन लिखेंगे, दैट इज CaCl2, ये देता है Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर Ca2 पॉजिटिव प्रेजेंट है बेटा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो ये बनाएगा कैल्शियम सॉलिड। तो अगर सपोज इसका 1 मोल होगा, मीन्स 40 ग्राम्स, तो इसके लिए हमें कितना चाहिए? 2 फैरेड्स ऑफ कैल्शियम सॉलिड बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 ग्राम्स नीड 2 फैरेड्स। तो 20 ग्राम्स कितना लेगा बेटा? 20 ग्राम्स इक्वल टू 2/40 इंटू 20, सो दैट इज इक्वल टू 1 फैरेड। ये है बेटा इसका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन बोलता है 40 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। बेटा, Al2O3 देता है 2 टाइम्स Al3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स O2 नेगेटिव। तो यहाँ पे भी करेंगे बेटा हम Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये देगा Al। तो 27 ग्राम्स के लिए चाहिए हमें 3 फैरेड्स। तो 40 ग्राम्स के लिए कितना चाहिए? 40 विल बी इक्वल टू 3/27 इंटू 40, दैट इज इक्वल टू 4.44 फैरेड्स की चार्ज हमें ज़रूरत लगी। ये हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कोलम्बस फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर टू O2। तो यहाँ पे पहला H2O लेंगे, ये देगा H2 प्लस हाफ ऑफ O2। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कितने हैं? 2, क्योंकि O2 नेगेटिव देगा बेटा हाफ ऑफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा बेटा? 2 फैरेड, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 96500 कोलम, एंड दैट इज इक्वल टू 193000 कोलम। 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3, FeO प्लस O2, ये देता है बेटा Fe2O3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कितने होंगे बेटा? यहाँ पे देखो बेटा, Fe2 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये देता है बेटा Fe3 पॉजिटिव। तो कितने फैरेड्स हुए? 1 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो गए, तो 1 फैरेड। सो दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 96500 कोलम, दैट इज 96500 कोलम के बराबर। क्वेश्चन नंबर 15, a solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 amperes for 20 minutes. Very good.
What mass of nickel is deposited at the cathode? पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासड कितनी हुई, दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू I इंटू टी। आई कितना है बेटा 5 एम्पियर, 20 मिनट्स 20 इंटू 60, तो दैट इज इक्वल टू 6000 कोलम चार्ज। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि निकल कितना डिपॉजिट हुआ, NiNO3 ये देता है बेटा Ni2 पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव 2 टाइम्स, तो निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स निकल। तो एक मोल के लिए 2 फेरेड्स चाहिए, 2 फेरेड्स, तो 2 फेरेड्स मीन्स 2 into 96500 coulombs will deposit, that is equivalent to how much, निकल का एटॉमिक वेट दैट इज 58.7 ग्राम्स। तो 1 कोलम कितना डिपॉजिट करेगा, 58.7 अपॉन 2 इंटू 96500 ग्राम्स, तो 6000 कोलम्स विल डिपॉजिट, 58.7 इंटू 6000 अपॉन 2 इंटू 96500, 0000 कट हुआ, ये हो गया बेटा 230, so that will be equivalent to 58.7 into 30 upon 965. After calculating this, that comes out to be 1.825 grams of nickel will be deposited. चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 electrolytic cells ABC containing solution of zinc sulfate, silver nitrate and copper sulfate respectively are connected in series. A steady current of 1.5 amperes was passed through them until 1.45 gram of silver deposits at the cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? दिस इज सेकंड लॉ। कौन सा बेटा, सेकंड लॉ हमारे पास यही, ठीक है ना बेटा। तो फिर हम सेकंड लॉ का यूज करेंगे, पहले हम यहाँ पे करंट निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पे गिवन कितना है वो चीज देखेंगे। गिवन है बेटा I 1.5 एम्पियर, अमाउंट डिपॉजिटेड कितना है 15 ग्राम्स, सॉरी 1.5, अच्छा बेटा यहाँ पे बोलता है हाँ 1.45। 3 electrolytic cells of solution zinc sulfate respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until silver at the cathode of the cell. How long did the current flow? What mass of the copper and zinc are deposited? तो बेटा यहाँ पे है 1.45 grams of silver. टाइम निकालना है, ये बोलता है हाउ लॉन्ग द करंट विल फ्लो, हो गया टाइम। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर होता है बेटा 108 के बराबर।
क्योंकि n है बेटा 1, क्योंकि Ag जो होता है बेटा Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड। इतना तो याद रखना है बेटा। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ हम करेंगे अप्लाई यहाँ पे, हम निकालेंगे T। तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड इज W इज इक्वल टू E बाई ZIT। Z is equal to E by NF into I into T। इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो Z इंटू आई इंटू टी भी। तो W दिया गया है बेटा, तो मैं सीधे T निकालूंगा यहाँ पे। W इंटू एन एफ अपॉन आई इंटू ई, दैट इज इक्वल टू 1.45 इंटू 1 इंटू 96500 अपॉन कितनी एम्पियर ऑफ करंट है बेटा 1.5। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कितना है 108। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये निकलेगा 863.73 सेकेंड्स। तो टाइम आया बेटा हम। नाउ कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है, और नाउ फॉर कॉपर, नाउ फॉर कॉपर उसमें लिखूंगा W1। तो मुझे यहाँ पे W1 निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं लूँगा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो सीरीज़ में है बेटा। तो 3 सेल सीरीज़ में है बेटा, पहले मैं कॉपर और सिल्वर का लूँगा बेटा। तो उसमें W1 में लूँगा ऑफ सिल्वर, क्या लूँगा सिल्वर का, दैट इज़ 1.45। निकालना है मुझे W2, वो है कॉपर का बेटा, ये मुझे निकालना है। E1 सिल्वर का कितना है 108, और E2 कॉपर का कितना है, दैट इज इक्वल टू 31.75। तो मैं यूज़ करूँगा W1 बाई E1 इक्वल टू W2 बाई E2। तो मुझे W2 निकालना है, तो मैं करूँगा W1 इंटू E2 अपॉन E1। सो दैट इज इक्वल टू 1.45 इंटू 31.75 upon 108. So after calculating, this comes out to be 0.426 grams. So 0.426 grams of किसका डिपॉजिट हो रहा है बेटा, कॉपर का। सो हम लिखेंगे यहाँ पे 0.426 grams ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड। अब मुझे तीसरा निकालना है। तीसरा कौन सा है बेटा, जिंक। जिंक का देखना हमें पहले, क्या जिंक का हमें देखना है बेटा। नाउ फॉर जिंक, जिंक के लिए W1 में सिल्वर का लूंगा, दैट इज 1.45 ग्राम्स। इसका E1 है 108। W2 मुझे निकालना है, दैट इज फॉर जिंक, एंड इसका E2 लूंगा बेटा किसके बराबर 32.6। क्या लूंगा बेटा 32.6 में यहाँ पे लूंगा 65 इक्वलेंट वेट।
तो फिर से यूज़ करूँगा W1/E1 इक्वल टू W2/E2। तो मुझे W2 निकालना है, दैट इज़ W1 इंटू E2 अपॉन E1। दैट कम्स आउट टू बी 1.45 इंटू 32.65 अपॉन 108। After calculating, this comes out to be 0.43 grams. तो mass of zinc deposited equivalent to 0.43 grams. Okay, beta. Now, next question is, using the standard electrode potentials given in table 3.1, जो आपकी टेक्स्ट में है बेटा, electrode potential, predict if the reaction between the following is feasible or not. तो feasible कैसे हम निकालेंगे बेटा? एक ही चीज़ से कि अगर हमें ई नॉट या ई सेल क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा, तो ई नॉट सेल पॉजिटिव आने पे हम बोलेंगे फीजिबल है। पहले इक्वेशन में क्या है बेटा, Fe3 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल जो है, Fe3 पॉजिटिव का जो रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे दिया गया है बेटा, दैट इज 0.77, और I2 का रिडक्शन पोटेंशियल जो है बेटा 0.52, I2 नेगेटिव का, किसका बेटा, या I नेगेटिव बोलो या I नेगेटिव, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.54। सिल्वर का है Ag पॉजिटिव का 0.80, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है दैट इज इक्वल टू 0.34। तीसरे केस में फिर से आयरन है, इसका होगा बेटा 0.77, और Br नेगेटिव का रिडक्शन पोटेंशियल है 1.09, 1.09। नेक्स्ट है बेटा सिल्वर, सिल्वर का है फिर से 0.80, और Fe3 पॉजिटिव का है 0.77। फिर Br2 का रिडक्शन पोटेंशियल है, तो मैं Br नेगेटिव लिखूंगा बेटा 1.09, और Fe+2 का 0.77। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि कौन सी फीजिबल है कि नहीं। तो पहले वाले में ई नॉट सेल बराबर है 0.77 माइनस 0.54, दिस विल एग्जैक्टली कम पॉजिटिव, और यहाँ पे इसका आता है बेटा 0.23 वोल्ट, तो ये फीजिबल है। सेकेंड वन है बेटा सिल्वर, 0.80 माइनस 0.34, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा बेटा, तो इसका है 0.46 वोल्ट,
ये भी फीजिबल है। तीसरा है बेटा ई नॉट सेल, तो वहाँ पे है बेटा 0.77 माइनस 1.09, दैट कम्स आउट टू बी इन नेगेटिव माइनस 0.32, नॉट फीजिबल। चौथा है बेटा ई नॉट सेल, दैट इज 0.80 minus 0.77, that is 0.303। कौन सा है बेटा ये? फोर्थ वाला, तो 0.03। सिल्वर और आयरन, सिल्वर और आयरन, तो ये भी फीजिबल है। फिफ्थ वन इज ई नॉट सेल 1.09 माइनस 0.77, ये भी पॉजिटिव है बेटा 0.32, और ये भी फीजिबल। चलो बेटा, अब I predict the following product of electrolysis in each of the following: an aqueous solution of silver nitrate, aqueous solution of silver nitrate, AgNO3 gives Ag positive plus NO3 negative, और वाटर भी है बेटा वहाँ पे, तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा बेटा? कैथोड पे और एनोड पे। कैथोड पे जाएगा बेटा सिल्वर, ये देगा सिल्वर। एनोड पे कौन जाएगा बेटा? OH नेगेटिव। बट यहाँ पे देखो बेटा, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3, predict the product of the electrolysis in each of the following: an aqueous solution of AgNO3, अगर सपोज यहाँ पे एनोड होगा सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो सिल्वर इलेक्ट्रोड पे क्या होगा बेटा? जब NO3 नेगेटिव आइंस जाएंगे, सिल्वर डिजॉल्व होके कहाँ पे जाएगा? सोल्यूशन में जाएगा। तो Ag गिव्स Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और ये Ag पॉजिटिव किसके साथ मिलेगा? NO3 नेगेटिव के साथ, तो ये बनाएगा AgNO3। ओके बेटा, हाँ बेटा, अगर हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 लेंगे तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, याद रखना बेटा, अगर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होगा। सेकंड केस, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में क्या होगा बेटा? कैथोड पे सिमिलर रिएक्शन होगी बेटा, और एनोड पे NO3 जाने से कुछ नहीं होगा बेटा। तो एनोड पे क्या होगा? OH नेगेटिव जाएगा, तो वहां पे बनेगा बेटा वाटर, और देगा बेटा O2 गैस। मगर यह है कि जब वहां पे कौन सा? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होगा बेटा। तीसरा है कि अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 होगा बेटा, तो ये देगा H पॉजिटिव 2 टाइम्स प्लस SO4 2 नेगेटिव। वाटर भी होगा बेटा ऑब्वियसली, तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा? ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे तो H पॉजिटिव जाएगा,
तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये देगा H2 गैस एट कैथोड। एनोड पे फिर से OH नेगेटिव ही जाएगा क्योंकि उसका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है बेटा, तो ये देगा 2 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस O2 गैस। नेक्स्ट है बेटा एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। ओके बेटा, अब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे है फोर्थ केस में, और है बेटा कॉपर क्लोराइड। तो CuCl2 देता है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स Cl नेगेटिव, और बेटा H2O H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये 2 टाइम्स, सॉरी 1 टाइम। नाउ एट कैथोड, ओब्वियसली कॉपर ही जाएगा बेटा, तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर सॉलिड देगा बेटा। एनोड पे अब कौन जाएगा, इट इज क्लोरीन, तो 2 टाइम्स Cl नेगेटिव, ये देगा बेटा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये है बेटा आपके पास NCERT के क्वेश्चंस। ओके।